बिहार के मुजफ्फरपुर में 3 टाइम बम के साथ जावेद नाम का व्यक्ति गिरफ्तार। साथ ही उमैर से हो रही है पूछताछ। एटीएस भी जांच में जुटी है। मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा थाना इलाके में शराब की छापेमारी के दौरान बिहार पुलिस को 11 फरवरी को लॉज में किराएदार के रूम में रह रहे जावेद अहमद के कमरे से 3 टाइमर युक्त इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से लैस बम जैसे सामानों की बरामदगी हुई है। अभी तक की जांच में जावेद अहमद से पूछताछ में टाइमर युक्त इलेक्ट्रॉनिक बम जैसा जो सामान बनाया गया था उसे बम निरोधक दस्ता द्वारा डिफ्यूज कर दिया गया है। अब उससे कोई खतरे की संभावना नहीं है। प्रारंभिक जांच में उसमें पटाखे का बारूद पाया गया है। उसमें किसी तरह का स्विच डिटोनेटर या कोई स्प्लेंडर नहीं मिला है, जो एक घातक बम के रूप में नहीं है। हालांकि एफएसएल की टीम को भेजा गया है। विश्लेषण के बाद आगे और जानकारी मिलेगी। प्रथम दृष्टया लगता है कि डराने के उद्देश्य से इसमें घड़ी लगाकर बम जैसा स्वरूप बनाया गया है, लेकिन इसका असली मकसद क्या है, पुलिस अभी जांच कर रही है। जो 3 बम मिले उसमें 2 इलेक्ट्रॉनिक घड़ी है और एक सुई वाली घड़ी मिली है, जिसकी जांच हो रही है। जावेद का भाई जैकी, जिसका पुराना इतिहास रहा है और यह नशीली पदार्थों की तस्करी में जेल जा चुका है। जावेद ने बताया कि उसका भाई जैकी है, उसी ने यह सामान दिया था रखने के लिए। 2 झोला दिया था, जिसमें एक में बम जैसा सामान था और दूसरे झोले में स्मैक मिला था। अभी जैकी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उसी क्रम में आसपास के इलाकों में छापेमारी हुई तो उसके पास में रहने वाले उमर को पकड़ा गया, जो फेरी का काम करता है। बुलंदशहर यूपी का रहने वाला है। उमर से भी इस घटना के बारे में पूछताछ की जा रही है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने बुलंदशहर पुलिस के द्वारा बुलंदशहर में भी छापेमारी की। उसके घर पर की गई, जिसमें कोई आपत्तिजनक सामान नहीं मिला। इस क्रम में हम लोगों ने जो कांड दर्ज किया है उसमें एनडीपीएस की धारा लगाई गई है। हमने उसमें विस्फोटक पदार्थ अधिनियम भी लगाया है और हमने उसमें आर्म्स एक्ट भी लगाया है, क्योंकि उसमें कारतूस के खोखे भी मिले हैं। इस पूरे प्रकरण में हमारी एटीएस की टीम भी जांच कर रही है। जब हमें केंद्रीय एजेंसी की जरूरत पड़ेगी तो हम बुलाएंगे। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। अभी तक एक व्यक्ति जावेद की गिरफ्तारी हुई है और उमैर से पूछताछ की जा रही है। मिठनपुरा थाना के 3 कोठिया मोहल्ला इलाके में स्मैक जैसे नशीले पदार्थ की तस्करी और व्यापार से संबंधित जो सूचना प्राप्त हुई, उसमें 11 फरवरी को छापामारी के क्रम में एक लॉज था, उसमें किराएदार के रूप में रह रहे जावेद अहमद के कमरे की तलाशी के दौरान मादक पदार्थ तो मिला ही, साथ ही 3 टाइमर युक्त इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से लैस बम जैसे सामानों की बरामदगी भी की गई। उस क्रम में अभी तक की जो अनुसंधान है मैं आपको बता दूं। इस क्रम में जावेद अहमद को हमने गिरफ्तार कर लिया, उससे पूछताछ हुई है। बरामद टाइमर युक्त इलेक्ट्रॉनिक बम का जो भी बम जैसा उसमें सामान बनाया गया था, उसकी हमारे बम निरोधक दस्ता द्वारा उसको विनष्टीकरण कर दिया गया। तो अब वो सेफ है, अब उससे कोई खतरे की संभावना नहीं है। और जो प्रारंभिक जांच है उसमें ये जो पटाखे का बारूद है वो पाया गया है। उसमें किसी भी तरह का स्विच या डेटोनेटर या ऐसा कोई स्प्लिंटर नहीं मिला है, जिससे कि ये वास्तव के बम के रूप में और बहुत ही घातक बम के रूप में प्रयोग हो सके, ऐसा कोई अभी तक प्रमाण नहीं मिला है। हालांकि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को अब ये भेजा गया है और सही तरीके से उसकी और भी विश्लेषण के बाद में उससे जानकारी मिलेगी। लेकिन अभी तक की जो जानकारी है उसमें घातक बम में प्रायः डेटोनेटर या स्विच या ऐसे कील कांटे और ऐसे पदार्थ भर दिए जाते हैं जिससे विस्फोट होने पर वो फट जाए। इस बम में जो पाइप लगा था वो भी पीवीसी पाइप था। अगर वो लोहे का पाइप होता तो उसको फटने से कोई नुकसान हो सकता है। तो प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि डराने के उद्देश्य से इस प्रकार से इसमें घड़ी लगा करके इसको बम जैसा स्वरूप बनाया, परंतु इसका असली मकसद क्या है इसकी अभी पुलिस जांच कर रही है। जो 3 बम मिले उसमें 2 इलेक्ट्रॉनिक घड़ी हैं और एक सुई वाली घड़ी मिली है। तो हम सब चीजों की जांच कर रहे हैं। उस क्रम में ये पता चला कि जावेद का भाई जैकी, जिसका पुराना आपराधिक इतिहास रहा है, और ये स्मैक
और बाकी सेवन में कई कांडों में वांछित रहा है। उसकी अभी जांच कर रहे हैं हम लोग, अनुसंधान में रिकॉर्ड मिला रहे हैं, पर पूछताछ में ऐसी बात पता चली। जावेद ने क्या बताया सर? जावेद ने जो बताया वो ये बताया कि इसका भाई जो जैकी है उसी ने ये सामान दिया था रखने के लिए, और वो झोले में रखा था। वो झोले में 2 झोले थे, एक झोले में इस तरह का बम जैसा सामान और दूसरे झोले में स्मैक मिला था। तो अभी जैकी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, हम लोग उसकी कार्रवाई कर रहे हैं। उसी क्रम में